हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लाए हैं पार्ट 2 ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग, फीचर्स और इसका फॉर्मेट, और इसके साथ आज चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट पर, एडजस्टमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अगर किसी ने हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया था। Let's start the today's topic. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंट है। इट इज़ द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर एनपीओ करता है उसे इस अकाउंट में दिखाया जाता है। इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस इन केस ऑफ अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इसे भी बनाया जाता है। इसमें इसे एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है, मींस कि जो भी इनकम इस साल से रिलेटेड है, चाहे वो रिसीव हुई हो या रिसीव नहीं हुई हो, उसका पूरा अमाउंट इसमें दिखाया जाता है। उसी तरह एक्सपेंडिचर में अगर कोई एक्सपेंडिचर इस साल हो गया है लेकिन अभी उसको चुकाया नहीं गया है तो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखकर उसमें प्लस कर लिया जाता है। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया गया है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो उसे उसमें से माइनस कर दिया जाता है। इस अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम्स को ही शामिल किया जाता है। इसमें कैपिटल आइटम्स को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बुक्स, लाइफ मेंबरशिप फीस। कोई स्पेसिफिक डोनेशन अगर आता है तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। It shows the net operating result in the form of surplus, that is excess of income over expenditure, or deficit, that is excess of expenditure over income. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यह जानने के लिए बनाया जाता है कि साल के आखिरी में इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या है। अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस आता है, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है इनकम से तो ये डेफिसिट के रूप में दिखाया जाता है। It is a nominal account, means all the expenses and losses are debited in this account and all the income and gains are credited in this account. आइए जल्दी से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ द कैश बुक। नेचर ऑफ आइटम्स, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे कैपिटल नेचर के आइटम्स हो चाहे रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हो, सभी रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट पीरियड से रिलेटेड आइटम्स को ही शामिल किया जाता है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी पीरियड का अमाउंट हो सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेंस, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम की एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होती है, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है, इसलिए चाहे किसी की पेमेंट ना हुई हो या किसी की ज़्यादा पेमेंट की गई हो तब भी उसको उसमें रिकॉर्ड किया जाता है अगर वो साल से रिलेटेड है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसे इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि उसे कैश में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से क्लोज होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस शो करता है सरप्लस या डेफिसिट। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सभी एक्सपेंडिचर इसमें डेबिट साइड में एंट्री होती है और सभी इनकम एंड गेंस की एंट्री इसमें क्रेडिट साइड में होती है, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, इस तरह के एक्सपेंडिचर इसमें डेबिट साइड में आते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल नेचर के आइटम्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट्स के बेचने पर कोई लॉस या प्रॉफिट हुआ है तो उसकी एंट्री करते हैं। अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब
ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये इसमें आ जाएगा। जबकि अगर उसमें प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो ये हमारी इनकम होती है और ये इनकम साइड में शो किया जाता है। अब आइए इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि ये किस तरह बनाया जाता है। इन चीज़ों को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। रीड द रिसीट एंड अकाउंट thoroughly. Exclude the opening and closing balances of cash and bank. Exclude the capital receipts such as sale of fixed assets, life membership fees, specific donation, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, इन सबको इसमें नहीं लेते हैं। Consider only revenue items and amount related to current period only. केवल current period से related amount ही इसमें लिया जाता है। Consider the following items not appearing in the receipt and payment accounts but need to be taken in income and expenditure account such as depreciation, profit or loss on sale of fixed assets. ये सब इसमें लिए जाते हैं जबकि ये सब receipt and payment account में शामिल नहीं किए जाते। तो आइए देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है। तो इसका हम देख लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उससे एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह ट्रांसफ़र की जाती है, आइए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें सभी एक्सपेंडिचर आपके डेबिट साइड में एंट्री होती है और सभी इनकम एंड गेंस की क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। आपके क्वेश्चन में जो फर्स्ट एंट्री दी हुई है वो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश की एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होती। सेकंड एंट्री दी हुई है सब्सक्रिप्शन, तो रिसीट साइड की एंट्री क्रॉस एंट्री होती है, इसीलिए वो इनकम साइड में आएगी बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का केवल करंट ईयर का ही अमाउंट इसमें लिया जाएगा क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है, इसीलिए इसमें केवल करंट अकाउंट से रिलेटेड अमाउंट ही लिए जाते हैं। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो लिया जाएगा वो है 19,000। नेक्स्ट एंट्री है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 1,250। नेक्स्ट एंट्री इज डोनेशंस। डोनेशन का अमाउंट दिया हुआ है 2,500। नेक्स्ट एंट्री इज रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल का अमाउंट दिया हुआ है 750। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के सेल से जो अमाउंट आया है उसको इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। अब हम इसका दूसरा पेमेंट साइड देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट में इसमें फर्स्ट एंट्री दी हुई है सैलरी, इसे हमें एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। टू सैलरी, अमाउंट इज 1,500। नेक्स्ट इज रेंट and amount is 800. Next transaction is electricity and the amount is 3,500. Next is taxes and the amount is 1,700. Next, printing and stationery and the amount is 380. Next transaction is sundry expenses and the amount is 920. बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है वो है बुक्स परचेज्ड। बुक परचेज्ड क्योंकि एसेट होती है इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं बल्कि बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बैलेंस शीट में आते हैं क्योंकि एसेट्स है। फिक्स्ड डिपॉजिट भी एसेट्स है, वो भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी। एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक भी बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि वो भी इसमें नहीं आता है। इसके बाद हम दोनों साइड का एडिशन और कंपैरिजन करेंगे। इनकम साइड का टोटल अगर करेंगे तो ये आएगा
23,500 और एक्सपेंडिचर साइड का जो टोटल आएगा वो है 8,800। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है और इनका जो डिफरेंस आएगा वो है 14,700। तो क्योंकि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है इसलिए इसको सरप्लस लिखेंगे और इसका अमाउंट है 14,700। इसी के साथ ही ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज मैं एक क्वेश्चन आपको इसका प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं वहाँ उसका रिप्लाई करके आपको आंसर बताऊँगा। अब हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्योंकि इसी से ही एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का सेपरेट भी एग्जाम में आता है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेशन के लिए हम एक टेबल देख रहे हैं। ये टेबल एडजस्टमेंट टेबल कहलाती है। इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया जाता है उसे सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस किया जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस किया जाता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस किया जाता है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस किया जाता है। और इस कैलकुलेशन के बाद जो भी अमाउंट आता है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन के हेडिंग में लिख दिया जाता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मीन्स अगर हम 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो 31 मार्च 2019 बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा और 31 मार्च 2020 एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। एडजस्टमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है 3 मार्क्स का और साथ में ही ये जो 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसमें भी इसका एडजस्टमेंट होता है। इसी को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जिससे कि आप सब्सक्रिप्शन के पॉइंट्स को अच्छी तरह समझकर और इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लेना है कि इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए गए हैं। तो आइए सीधे इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। सब्सक्रिप्शन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जानने के लिए हमें सबसे पहले ये एक टेबल बना लेनी है जैसा कि आपने अभी फॉर्मेट में देखा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये अमाउंट दे रखा है ₹6 लाख। इसके बाद हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से आइटम इसमें ऐड होते हैं। ऐड होने वाले आइटम्स में है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर and subscription received in advance at the beginning of year। लेस जो आइटम होते हैं उनमें है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर and subscription received in advance at the
एंड ऑफ द ईयर। अब हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 60,000 रुपीज़, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ। नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2017 40,000, तो ये है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2016 32,000, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, ये अमाउंट हो गया 32,000। एंड लास्ट आइटम दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31/3/2017 38,000, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट द एंड हो गया है, ये लिखा हुआ है इसका अमाउंट 38,000। तो बाय एडिंग दिस अमाउंट वी विल गेट 6,72,000 and we will subtract this amount from 6,72,000 and we will get 5,74,000। यह अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होना चाहिए, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो उसमें लिखा जाएगा वो अमाउंट लिखा जाएगा कितना, बाय सब्सक्रिप्शन 5,74,000। तो बच्चों ये था इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों आपने इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखा कि किस तरह सॉल्व किया गया। आइए एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि इसमें जो फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है जिसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है वो है 2016 एंड 17। इसमें 31 मार्च 2016 होगा द ईयर एट द बिगिनिंग और 31 मार्च 2017 होगा ईयर एट द एंड। तो इसमें जो एंट्री दी हुई है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री है इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो दिया हुआ है 50,000, तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000। नेक्स्ट एंट्री आप देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 20,000, तो ये होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो दिया हुआ है 20,000। इसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट दिया हुआ है वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 6,000, तो ये होगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये प्लस होगा 6,000। नेक्स्ट एंट्री इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 8,000, ये बिगिनिंग में जो एडवांस आया है इसे प्लस किया जाता है तो ये हम प्लस कर देंगे 8,000। नेक्स्ट अमाउंट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, इसका अमाउंट दिया हुआ 9,000, तो ये आपका लेस हो जाएगा। इसमें लेस होने वाले आइटम्स में अगर ब्रैकेट लगा लें तो ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा अमाउंट माइनस का है। इसके बाद हम इसे प्लस कर लेते हैं, ऐड करने पे जो अमाउंट आएगा वो है आपका 64,000 और
64,000 में से हम ये 29,000 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 35,000। ये 35,000 अमाउंट ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के हेडिंग में जाना चाहिए। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 35,000 रुपीज। बच्चों इसमें एक एंट्री और दी हुई है नीचे, सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015-16। इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसमें भी अभी कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में एक जगह एंट्री ये भी दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, इसमें ये ध्यान रखना है कि ऑन का मतलब होता है टोटल, ऑन दिस डेट ये टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, तो ये 1500 भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाले पॉइंट में शामिल हैं, इसीलिए इसकी एंट्री अलग से नहीं करेंगे। आइए अब इसका तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही वीडियो को देखना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए देखते हैं इसका सल्यूशन। स्टूडेंट्स, जिन क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और एनुअल या मंथली सब्सक्रिप्शन दिया होता है उस क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है। इसीलिए अगर मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो हम उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल सकते हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन इस किस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग बचा है तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें उसका डिटेल में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह होगा। फर्स्ट एंट्री जो इसमें दी हुई है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है 2017 में वो है 1,16,000, तो उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट जो अमाउंट लिखा हुआ है वो है 2017-18 के लिए 3,000 रुपीज़ लिखा है। इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है, ये होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000 रुपीज़। जो अमाउंट इस क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है 2015-16 के अगेंस्ट 5,000, वो ये दिखा रहा है कि इस साल सब्सक्रिप्शन के पिछले साल के लिए 5,000 रुपीज़ आए हैं। तो हमें इस अमाउंट को ध्यान से देखना है, क्योंकि नीचे इन्फॉर्मेशन में ये भी लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन अप्रैल 1, 2016 इज ₹9,000। इसका मतलब बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 9,000 था, उसमें से 5,000 इस बार आए हैं। लेकिन जब हम टेबल बनाते हैं तो हम केवल टोटल सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था, इसीलिए हम इसमें 9,000 अमाउंट को लेंगे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 9,000। ये दोनों अमाउंट नेगेटिव हैं, माइनस करने हैं, इसलिए हम इसमें ब्रैकेट लगा लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसे नील लिख देंगे। अब हमें देखना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है। इसके लिए हमें एक छोटा सा डिटेल नीचे देखना होगा। आइए देखते हैं ये कितना होगा। सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 जो आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में वो अमाउंट दिया हुआ है 9,000, जबकि इस साल जो रिसीव्ड हुआ है अमाउंट 2015-16 के लिए वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000। इट मीन्स 9,000 में से 5,000 रुपये मिल गए, 4,000 रुपीज़ अभी भी इस ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग हैं।
आउटस्टैंडिंग एट द एंड अभी भी ये 4000 बने हुए हैं। अब दूसरा साल का देख लेते हैं। सेकेंड ईयर या ईयर एट द एंड में 2017 के लिए जितना अमाउंट सभी मेंबर्स से आना चाहिए था वो है, टोटल मेंबर्स हैं 240 और उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन है 500। तो इस हिसाब से सभी मेंबर्स से जो पैसा आना था वो है 1,20,000। लेकिन इसमें से कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2016-17 में 1,08,000 रुपीज़ ही रिसीव हुआ। इट मीन्स कि अभी भी 16-17 के लिए जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा हुआ है वो है 12,000। इट मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बचा हुआ है 12,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 12,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 16,000। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर कितना हो गया, 16,000। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 1,32,000 और 1,32,000 में से जब हम 12,000 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड आएगा 1,20,000 और इसी अमाउंट को हमें यहाँ सब्सक्रिप्शन के रूप में लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्टूडेंट्स, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है, अगर यही इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यही अमाउंट आना चाहिए था। लेकिन डिटेल बना लेने से हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बारे में जानकारी हो जाती है। आइए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए आए तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि होगी 31 मार्च 2016, क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि होगी 31 मार्च 2017। तो ओपनिंग के बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग के बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारी इनकम है जो अभी हमें नहीं मिली तो ओपनिंग वाली हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास है 9,000 तो हम 9,000 लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस नहीं दिया हुआ है तो ये नहीं लिखेंगे। एंड में सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमने निकाला था 16,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वो हम लिख देंगे जो दिया हुआ है हमें 3,000 रुपीज़। तो बच्चों इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस तरह इनको एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर इस वीडियो में किसी को सब्सक्रिप्शन या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के बारे में कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकता है। थैंक यू।